राजपुर प्रखंड का मटकीपुर पंचायत इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। यहाँ चोरी की बाइक के साथ पकड़े गए एक युवक की पिटाई की गई थी, जिसके कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा। इस घटना के बाद पूर्व मुखिया हरेंद्र सिंह, उनके पुत्र अजीत सिंह और यूसु सिंह फरार चल रहे हैं। मामला चर्चा में होने के कारण लगातार पुलिस पर भी दबाव बन रहा है कि वह जल्द से जल्द फरार लोगों को गिरफ्तार करे। इसी बीच पूर्व मुखिया के पुत्र तथा वर्तमान मुखिया के पति अजीत सिंह ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए यह कहा है कि चुनाव के 10 दिन पूर्व कई बाइक चोर सक्रिय हो गए थे। पंचायत में कई चोरियां भी हुई थीं, जिनमें कई मुखिया प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे थे। उन मुखिया प्रत्याशियों के द्वारा ही इस तरह की साजिश रची गई है, जिसमें उन्हें तथा उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2001 से ही पंचायत में शांति व्यवस्था कायम है और इसका एकमात्र यह कारण है कि उनके पिता तथा उनके परिवार के लोग ही लगातार मुखिया पद पर काबिज रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही जनता ने पुनः आशीर्वाद देकर उनके हाथ में पंचायत की सत्ता सौंपी है, जिसके बाद वह लगातार पंचायत में शांति व्यवस्था और पंचायत की बेहतरी के लिए कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यह संभव ही नहीं है कि किसी को डरा धमकाकर उससे वोटिंग करा ली जाए। जनता का प्यार और स्नेह ही है जिसके कारण वह 5वीं बार सत्ता के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो स्थिति बनी है उसके अनुसार लोग जाने अनजाने चोर तथा चोरों के गैंग का समर्थन कर रहे हैं। अजीत ने बताया कि संदेश चौहान नामक एक चोर है जो पंचायत में इन दिनों सक्रिय है। उसके गैंग के लड़के लगातार चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसी बीच उनके गैंग का एक सदस्य पकड़ा गया और बात सबके सामने आ गई। अजीत ने बताया कि ग्रामीण ही उस युवक को मारते पीटते और उसके कपड़े फाड़कर उनके दरवाजे पर लाए थे। उनके पिता ने ग्रामीणों का गुस्सा शांत करने के लिए युवक से थोड़ी सख्ती बरती, लेकिन बाद में उन्होंने उसे कपड़े भी पहनवाए और खुद पुलिस को सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया। किसी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया और वीडियो का कुछ हिस्सा ही काटकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जबकि पूरा वीडियो देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुखिया ने किस प्रकार कानून का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके आज लगातार उनके परिवार को गलत बताया जा रहा है, जबकि वह प्रशासन से यह मांग करते हैं कि मामले की पूरी जांच की जाए और जो भी सच्चाई हो उसे सामने रखा जाए। अगर वह गलत है तो उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया जाए। आप सभी पंचायत वासियों एवं क्षेत्रवासियों को मेरा सादर नमस्कार है। पिछले 2-3 दिनों से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें मुझे और मेरे पिताजी को और मेरे परिवार के सदस्यों को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, जो साजिश रची जा रही है। आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो लड़का बाइक चोरी करके पकड़ा गया है, इसको जनता ने रंगे हाथों पकड़ा है बाइक के साथ, और इसमें इसके कुछ साथी भी संलिप्त हैं और दिए गए इंटरव्यू में इसने अपना जुर्म खुद ही कबूल किया है कि
मैंने उस बाइक की चोरी की थी और मेरा जो ये कपड़ा फटा था वो मुखिया जी ने नहीं फाड़ा, बल्कि कुछ लोगों ने कपड़ा फाड़ा। ये जो प्रशासन के द्वारा इंटरव्यू लिया गया है उसमें इस लड़के ने खुद ही कबूल किया है कि मेरा जो कपड़ा फटा था वो मुखिया जी ने नहीं फाड़ा, बल्कि ग्रामीण लोगों या कुछ लोगों ने फाड़ा था जिसको मैं नहीं पहचान पाया। तो इस चोरी में जो लोग शामिल हैं, एक संदेश चौहान नाम का लड़का है जो इस सरगना का अध्यक्ष है। उसी के देख रेख में, उसी के इशारे पर ये सभी लड़के बाइक की चोरी करते हैं। और वो जो लड़का है पीछे भी बाइक चोरी के केस में जेल जा चुका है। वो जो लड़का उस दिन पकड़ा गया था उसे ग्रामीण जनता ने मारते पीटते हुए गोससीडीह गांव से हमारे गांव लालाचक एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीण जनता उसको मारते पीटते हमारे दरवाजे पर लाई। और गोससीडीह गांव से लाने के क्रम में और मारने पीटने के क्रम में उसके कपड़े फट गए थे। और उस टाइम जब वो हमारे दरवाजे पर आया तो भीड़ इतनी आक्रोशित थी, भीड़ की जनता इतनी गुस्साई हुई थी कि उसकी मारते मारते उसका जान भी ले सकती थी। उस भीड़ को शांत करने के लिए, उस आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए हम या हमारे पिताजी ने उस लड़के को 2-4 थप्पड़ मारे, जिससे भीड़ शांत हो गई। और उसके तत्काल बाद हम लोगों ने उसे बोला कि तुम अपना कपड़ा पहन लो, जो भी कपड़ा था वो पहनो। और तुरंत हम लोग थाने पर इन्फॉर्म किए और मुश्किल से 10 मिनट बाद पुलिस आई और बाइक और उस बाइक चोर दोनों को गिरफ्तार करके थाने लेकर चली गई। यही वो गैंग है जो चुनाव के ठीक 10 दिन पहले, हमारे पंचायत के 2-3 गांव में एक ही रात में 3-4 घरों में चोरी करने का काम किया। 3-4 घरों में डकैती किया, जिसमें इनका साथ कुछ मुखिया जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम, उनका इनके साथ संलिप्तता बताया गया है, जो इस लड़के ने खुद कबूल किया है उस रात हमारे दरवाजे पर। तो चुनाव के 10 दिन जो पहले चोरी कराया गया उसमें हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई। और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका पूरा पार्ट आपको नहीं दिखाया जा रहा है, बस 40 या 50 सेकंड का वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें 2-4 थप्पड़ उसको मारा गया है। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी आपको साफ दिखाई दे देगा। इसमें हमारे विरोधियों की चाल है। हम लोग मटकीपुर पंचायत में 2001 से ही शांति व्यवस्था कायम करने के कारण जनता हमें आशीर्वाद के तौर पर चुनती आई है। अभी मुश्किल से 15 दिन पहले ही जनता ने हमें लगातार 5वीं बार, हमारे परिवार को लगातार 5वीं बार मुखिया पद पर चुनने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया है। तो हमारे पंचायत के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि 2001 से पहले हमारे पंचायत की स्थिति क्या थी। शाम 5 बजे सभी के घरों में ताले लग जाते थे और 5 बजे के बाद किसी भी रास्ते पर कोई ना आता था ना जाता था। आज जो स्थिति है कि हमारे यहाँ दिन हो या रात हो, कहीं भी कोई भी जाता आता रहता है। तो कुछ गलत करने वाले लोगों को, जो पंचायत में हमारे गलत करना चाहते हैं, उनको हम लोग खटक रहे हैं।
क्योंकि हम अपने पंचायत में गलत होने नहीं देते हैं। ये 20 साल का रिकॉर्ड है। तो जो मटकीपुर पंचायत में हम लोग शांति व्यवस्था कायम किए हैं, उसी की देन है, उसी की आशीर्वाद है कि जनता हमें लगातार 5वीं बार चुनी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती वोट लेकर ये मुखिया बन जाता है या बन जाते हैं। तो आप ही बताइए, आप सभी जनता से या जो भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप ही बताइए कि ये जो अभी सरकार स्थापित है हमारे यहाँ बिहार में, इसमें क्या आप किसी से ज़बरदस्ती वोट ले सकते हैं या किसी को डरा कर या धमका कर आप वोट ले सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जनता का प्यार है। अगर जनता से आप प्यार करेंगे तो जनता भी आपसे प्यार करेगी। और ख़ासकर हम मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप गलत तरह का हवा ना बनाएं। आप लोग सच्चाई का साथ दें, चोर चौके का मनोबल ना बढ़ाएं, जिससे उनका मनोबल और बढ़ेगा और आगे चलकर और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा उस लड़के से जो जांच के दौरान पूछा गया है, तो उस लड़के ने प्रशासन के सामने जो वीडियो है उसमें खुद कबूल किया है कि मुझे नंगा मुखिया जी ने नहीं किया है, कुछ लोगों ने मुझे नंगा किया है, उन लोगों को मैं नहीं पहचानता हूँ। तो उस रात हमारे दरवाजे पर 500-600 लोगों की भीड़ थी। तो 500-600 लोगों ने मिलकर मारा है। उसमें कौन मारा, कौन पीटा, कौन नंगा किया, ये कोई देख नहीं पाया है। लड़का खुद कबूल किया है कि मुखिया जी ने मुझे नंगा नहीं किया है। फिर भी बार बार वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि मुखिया जी ने नंगा कर कर मारा है। तो इसमें जो ज़मीनी हकीकत है, सच्चाई है, धरातल पर आप आइए, उसको जांच कीजिए, फिर दूध का दूध और पानी के पानी कीजिए। मात्र 40 या 50 सेकंड के वीडियो में दिखाने से आप हमें और हमारे पिताजी को और हमारे परिवार के सदस्यों को दोषी नहीं करार कर सकते हैं। अतः श्रीमान बक्सर जिला के एसपी साहब, डीएसपी साहब या जो भी आला अधिकारी हैं, उनसे हम नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जिस पीड़ित को, जिस चोर को मारते पीटते नंगा करके हमारे दरवाजे पर लाया गया, उस केस में ज़मीनी स्तर पर निष्पक्ष जांच कराएं। आपसे यही हमारा नम्र निवेदन है कि निष्पक्ष जांच करवाएं। और अगर मैं और मेरा परिवार के कोई भी सदस्य दोषी करार पाया जाता है तो हम लोग कटघरे में खड़े रहेंगे। कानून को जो भी सज़ा देना होगा वो सज़ा हम झेलने के लिए मंजूर हैं। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। हम कानून के साथ हैं। धन्यवाद।